नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान भारती में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकने वाले सवाल बताने जा रहा हूं और उनके जवाब भी साथ के साथ बताता जाऊँगा। तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? ये मंडिबल हड्डी होती है, जो जबड़े में पाई जाती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है, जो कि 15 दिन के बाद स्थायी रंग को प्राप्त करता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, लेकिन वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास 6 वर्ष तक 90% तक हो जाता है। याद रखना दोस्तों, 90% तक हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास 10 वर्ष तक 95% तक हो जाता है। बाल अवस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं? बाल अवस्था में बालक की हड्डियाँ 270 से 350 तक होती हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है दोस्तों। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जम्मू लिखा हुआ है, लेकिन ये जम्मू होगा, जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को 25% तक सीट आरक्षित करना अनिवार्य होता है। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो 25 से कम बुद्धि वाला बालक को जड़ कहते हैं। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य मूल तत्व है। या किसने कहा? या रोस ने कहा था। या दोस्तों याद रखना, इसका नाम रोस था। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? या हेबिंग हर्स्ट का कथन है। दोस्तों याद रखना कि जो बात किसने की थी, ये बात की थी हेबिंग हर्स्ट ने। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। या किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। यह कथन कहा था सिरिल बर्ट ने। दोस्तों इस नाम को याद रखना, सिरिल बर्ट। समस्यात्मक बालक उन बालकों के प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? या है वैलेंटाइन का। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। या किसने कहा? यह बात हीली ने कही थी। हीली ने कहा था कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाया जाएगा। हीली ने यह बात कही थी। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। या किसने कहा था? या लेविटन ने कहा था कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। वे शिक्षार्थी जो संवर्धित ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। या कथन दिया गया है टर्मन एवं ऑर्डन द्वारा। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो यह लगभग 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो सकता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियाँ होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ 350 होती है। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दशा सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर अथवा सामान्य से विशिष्टा की ओर कहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिंगम फ्रायड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो किशोर अवस्था को तूफान अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोनाल्ड ने दिया, जिसमें उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे कि क्रोध, खुशी, ये सब क्या है? संवेग है। व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल
कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत दिया। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो और क्रो का है। चिंता की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो यह 7 वर्ष तक होता है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? या आंतरिक कारक है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंधों की लिपि के जनक लुई ब्रेल को कहा जाता है। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो अंधों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नर्सरी स्कूल होते हैं उनका नाम मोंटेसरी होता है, तो वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, मारिया मोंटेसरी के नाम पे। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक फ्रोबेल है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? स्कीमा सिद्धांत का जनक जीन पियाजे को माना गया है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपनी 2 पुत्रियों एवं अपने पुत्र पर किया था। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का दिन सफल हो। धन्यवाद।